शाम का सूरज रेलवे स्टेशन पर सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। आयशा अपने ट्रेन के इंतजार में खड़ी थी। घड़ी की ओर देखा और धीरे से सांस ली। ट्रेन फिर लेट थी। भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो अकेला एक बेंच पर बैठा था। उसकी कमजोर उंगलियां एक पुरानी फटी हुई थैली को पकड़े हुए थीं। कुछ तो था उसमें जो जाना पहचाना सा लगा। आयशा थोड़ी झिझकी, फिर उसके पास जाकर बोली, दादाजी, आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने नजरें उठाईं। उनकी आंखों में पुरानी यादों की परछाइयां थीं। हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, हाँ बेटा, मेरे बेटे का। उसने कहा था कि वह मुझे लेने आएगा, घर ले जाएगा। आयशा का दिल कसकर धड़क उठा। उसने देखा उनके कपड़े पुराने और जूते लगभग फटे हुए थे। वह उनके पास बैठ गई। दर्द उसके दिल में उतर रहा था। कब कहा था उन्होंने? बूढ़े आदमी की निगाहें दूर कहीं खो गईं। 10 साल पहले उन्होंने धीमे से कहा, वह शहर चला गया और मैं इंतजार करता रहा। हर दिन मैं यहां आता हूं, सोचता हूं शायद आज का दिन वही दिन होगा। आयशा की आंखों में आंसू छलक आए। वह जानती थी कि कुछ वादे अधूरे रह जाते हैं, कि हर बच्चा अपने माता पिता को याद नहीं रखता जब सफलता की दौड़ में भागता है। लेकिन वह यह कड़वा सच नहीं कह सकती थी। उसने धीरे से उनका हाथ थाम लिया। दादाजी, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? उसने प्यार से पूछा। बूढ़े आदमी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। फिर कई सालों में पहली बार वह मुस्कुराए, न इसलिए कि उनका बेटा लौटा था, बल्कि इसलिए कि आज कुछ पल के लिए वह अकेले नहीं थे। उस शाम जब ट्रेन आई, आयशा उसका इंतजार नहीं कर रही थी। वह बूढ़े आदमी का हाथ पकड़े चल रही थी। उन्हें उस घर ले जा रही थी जहां प्यार कभी उन्हें भुलाएगा नहीं।